मिशन अंकुर विथ एम चैनल देख रहे सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूवर्स और सभी शिक्षक साथियों का मैं अभिजीत मोहबे अंकुर मिशन सहयोगी के रूप में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के तहत गणित विषय का 19वां एपिसोड। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए मिलने वाले ट्रैकर्स, उन्हें किस प्रकार से भरना है, उन्हें किस प्रकार से अपडेट करना है। पिछले एपिसोड में हमने विस्तार से बातचीत की थी पुनरावृत्ति सप्ताह के बारे में और बातचीत की थी एलोज की कोडिंग के बारे में। हमने निपुण भारत के एलोज, गणित विषय के एलोज यानी लर्निंग आउटकम्स को डिकोड करने का प्रयास किया था। आइए आगे बढ़ते हैं, आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम ये जानेंगे कि ट्रैकर कैसे भरेंगे, ट्रैकर को पुनः अपडेट कैसे करेंगे, और इसलिए आज का वीडियो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पूरा देखें क्योंकि ये ट्रैकर आपको मेंटेन करने हैं। इसी का अवलोकन आपकी शाला के वरिष्ठ अधिकारी आपकी शाला में आकर वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। तो यह ज़रूर ध्यान से आप लोग देखें इस वीडियो को। आइए आगे बढ़ते हैं, आज का एपिसोड देखते हैं। आपको स्क्रीन पर एक आवधिक आकलन ट्रैकर 2 दिखाई दे रहा होगा। तो ये 2 नंबर इसलिए है क्योंकि यह दूसरा आवधिक आकलन होगा, है ना। 2 नंबर इसलिए है क्योंकि यह आवधिक आकलन नंबर 2 है। पहला आवधिक आकलन यानी यह जो है रेडीनेस सप्ताहों के बाद यानी 12वें सप्ताह में पहला आवधिक आकलन होगा। तो ये दूसरा है और दूसरा आवधिक आकलन है, यानी ये है 18वें सप्ताह में होगा। तीसरा जो होगा वो 24वें में और जो चौथा होगा वह 31वें में। तो यह दूसरा लिखा हुआ मतलब ये 18वें सप्ताह में के पुनरावृत्ति सप्ताह में होने वाला आवधिक आकलन है। इसमें आपको लाल रंग दिखाई दे रहा होगा, तो यानी यह जो ट्रैकर है, ट्रैकर का रंग लाल है, इसका अर्थ है कि कक्षा पहली का ट्रैकर है। अच्छा, जहाँ दाईं और कक्षा 1 लिखा है उसके नीचे आप देख रहे होंगे कि 3 कॉलम हैं। आप इसमें आपका जिला, विकासखंड और शाला का नाम भर लेंगे। ट्रैकर की पहली आड़ी लाइन अवधारणा की होगी, जिसमें उस तिमाही में पढ़ाई गई सभी अवधारणाओं के नाम लिखे हुए होंगे। जो आड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है, पहली आड़ी लाइन ट्रैकर जहाँ से शुरू हो रहा है, उसमें आपको अवधारणाएं दिखाई देगी। तो ये जो पहला खंड होगा वह अवधारणाओं या उद्देश्यों का होगा। दूसरी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी जो काली है, काली लाइन यह उपखंड की लाइन होगी। तो इसमें जो पहला कॉलम है वह अनुक्रमांक का होगा, यानी सीरियल नंबर। दूसरे कॉलम में आप विद्यार्थियों के नाम लिखेंगे जो कि आपकी उपस्थिति पंजी के अनुसार होंगे। अगले कॉलम में आप देख रहे होंगे संख्या की अवधारणा, 1 से 9 की उप अवधारणा। यह लक्ष्य जो है संख्या, तुलना, आकृतियाँ अवधारणा की उप अवधारणा या लक्ष्य, आकृतियों की चाल, जोड़ अवधारणा की उप अवधारणा या लक्ष्य होगा, 1 अंक की संख्याओं का जोड़ और घटाव अवधारणा में 1 अंक की, और घटाव अवधारणा में जो है 1 अंक की संख्याओं का घटाव होगा। तो आप इन काली लाइनों में एक चीज़ और देख रहे होंगे, जैसे संख्या तुलना के बाजू में कोष्ठक में 4 लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि संख्या तुलना से संबंधित जितने प्रश्न दिए होंगे, यह मूल्यांकन प्रपत्र में दिए होंगे प्रश्न, उनमें से 4 प्रश्न सही होने पर ही उसका लक्ष्य प्राप्त माना जाएगा। ये अमूमन कुल प्रश्नों का 80% होगा, यानी 80% प्रश्नों के उत्तर देने पर ही उस बच्चे का लक्ष्य या अवधारणा या विषय वस्तु प्राप्त मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संख्या तुलना और अन्य कॉलम में आपको 2 और कॉलम दिखाई दे रहे होंगे। पहले कॉलम में अंक और दूसरे कॉलम में सही और गलत यानी राइट और क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा होगा। अंक के कॉलम में आप देख रहे होंगे कि सुनील नाम के बच्चे को 5 में से 2 अंक प्राप्त हुए, यानी उसने 2 प्रश्न सही हल किए। याद रखिए, यहाँ छात्र द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या भरनी है। उसे संख्या तुलना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 4 प्रश्न सही हल करने थे, लेकिन उसने सिर्फ 2 हल कर पाया। इसलिए राइट या रॉन्ग वाले कॉलम में एक्स यानी गलत का निशान लगा देंगे।
इसी प्रकार अन्य लक्ष्यों में भी उसे प्राप्त अंकों यानी सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या भरकर सही या गलत का निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार आपको गणित विषय का ट्रैकर भरना है। अगली स्लाइड में देखिए कि कैसे आपके मूल्यांकन कार्यपत्रक से ट्रैकर में जानकारी भरनी है। देखिए, एक बच्चे का मूल्यांकन कार्यपत्रक दिया है जिनमें 5 प्रश्न में से दूसरा प्रश्न बच्चे ने गलत किया, लेकिन बाकी के प्रश्न सही हल किए। यानी इसके संख्या तुलना लक्ष्य के 5 में से 4 यानी 80% प्रश्न सही हल किए। तो इसके सही गलत के कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि इसने 4 प्रश्न सही हल कर चुका है। उसी के नीचे आपको आकृतियों की चाल वाला कॉलम दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बच्चे ने 5 में से एक आकृति के बारे में सही बताया कि यह लुढ़कती है या सरकती है। 3 आकृतियों के बारे में गलत बताया तथा एक आकृति के बारे में कुछ नहीं बताया। यानी आकृतियों की चाल में भी न्यूनतम 4 प्रश्न सही हल करने थे, लेकिन बच्चा सिर्फ एक हल कर पाया। अतः अंक के कॉलम में हम 1/5 लिख देंगे तथा सही गलत के कॉलम में क्रॉस यानी गलत का चिन्ह लगा देंगे। मूल्यांकन कार्यपत्र के सबसे नीचे वाली लाइन में आप देख रहे होंगे कि हमें बच्चे के सीखने का परिणाम भी लिखना होगा। यदि उसने लक्ष्य प्राप्ति कर ली है यानी न्यूनतम जितने प्रश्न हल करने थे उतने हल कर लिए हैं, तो उसके लक्ष्य प्राप्ति के कॉलम में सही का निशान लगा देंगे। यदि कुछ प्रश्न हल किए हैं तो लक्ष्य प्राप्ति में सहायता के कॉलम में सही का निशान लगा देंगे। लेकिन यदि बच्चे ने एक भी प्रश्न सही हल नहीं किया है तो लक्ष्य दोहराया जाना के कॉलम में सही का निशान लगा देंगे। अब इस ट्रैकर के द्वारा आपको 3 प्रकार के बच्चे मिलेंगे। आपने ट्रैकर भर लिया, अब ट्रैकर के बाद में आपको 3 प्रकार के बच्चे मिलेंगे। लेकिन आपको उसके पहले क्या करना है कि इन बच्चों को संख्या चुनने के लिए कहना है कि आपको आवधिक आकलन में किस स्थान पर रखते हो, पहले, दूसरे या तीसरे। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो और रचनात्मक आकलन वाले वीडियो में भी विस्तार से बताया है। आप चाहें तो वहाँ से देखकर इसे विस्तार से समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ट्रैकर के द्वारा 3 प्रकार के बच्चे मिलेंगे। पहले जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया तथा दूसरे जिन्हें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता की आवश्यकता है और तीसरे जिन्हें लक्ष्य दोहराया जाना पड़ेगा, जिनके लिए हमको लक्ष्य फिर से दोहराना पड़ेगा। पहले बच्चों का एक समूह और दूसरे और तीसरे प्रकार के बच्चों का दूसरा समूह हम बना लेंगे, जैसा हमने रचनात्मक आकलन में किया था वैसे ही यहाँ पर करेंगे। पहले समूह को संवर्धन कार्यपत्रक देकर हल करने को कहेंगे जो कि वो बच्चे चौथे और 5वें दिन करेंगे, और दूसरे समूह के बच्चों को चौथे और 5वें दिन हम पुनः शिक्षण देंगे। इसके बारे में हमने पुनरावृत्ति सप्ताह वाले एपिसोड में 13वें में भी और 17वें में भी विस्तार से बातचीत की है। आप उन्हें फिर से देखकर इसकी समझ बना सकते हैं। तो अब हम छठे दिन पर आते हैं। तो छठे दिन हमने जो दूसरे समूह के बच्चों को पुनः शिक्षण किया था चौथे 5वें दिन, उन बच्चों का हम पुनः आकलन करेंगे और ट्रैकर को अपडेट करेंगे। ठीक है। और पहले समूह के बच्चे क्या करेंगे, वे करेंगे स्वतंत्र गतिविधि, जबकि दूसरे समूह के बच्चों का हम कर रहे हैं पुनः आकलन। पुनः आकलन कर लिया हमने, उसे जांच लिया। अब जांचने के बाद हम ट्रैकर को अपडेट करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, ट्रैकर में जैसे एक तीसरे नंबर का बच्चा है तेजू, है ना, हम उदाहरण से समझते हैं। उसने संख्या तुलना का लक्ष्य हासिल नहीं किया, ना ही आकृतियों की चाल वाला लक्ष्य प्राप्त किया, ना ही एक अंक की संख्याओं का घटाव हल कर पाया। सिर्फ एक अंक की संख्याओं का जोड़ ही वह सही हल कर पाया। तो हमने तेजू को पुनरावृत्ति सप्ताह के चौथे और 5वें दिन संख्या तुलना, आकृतियों की चाल और एक अंक की संख्या के घटाव का पुनः शिक्षण किया। चौथे और 5वें दिन हमने जोड़ का पुनः शिक्षण नहीं किया क्योंकि वह उसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। तो हमने इन तीनों का पुनः शिक्षण किया और फिर छठे दिन हमने उसका पुनः आकलन किया। पुनः आकलन के बाद हम देखते हैं कि तेजू ने अब संख्या तुलना में 4 प्रश्न सही हल किए। तो हमने उसके पहले आकलन के अंक 3 में
घेरा लगा कर उसके सामने 4 लिख दिया। तो आपने जो इसने पहले जो 3 अंक हासिल किया था, 3 प्रश्न सही हल किए थे, उसको गोला कर दिया और गोला करने के बाद उसके सामने में आपने 4 लिख दिया। और क्रॉस के चिन्ह को भी आपने घेरा लगा दिया, और घेरा लगाकर क्योंकि उसने सही हल कर लिया है इसलिए क्रॉस को घेरा लगाकर सही का निशान लगा दिया। आकृतियों के चाल में 2 में घेरा लगाकर 3 लिख देंगे, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उसे 4 प्रश्न हल करने थे और वह सही हल कर नहीं पाया। तो पुनः आकलन में वह 3 हल कर पाया, तो हमने 2 को घेरा लगाकर सामने तो 3 लगा दिया, लेकिन क्रॉस का निशान है यानी गलत का निशान था, उससे हमने घेरा नहीं लगाया। उससे घेरा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी भी वह वांछित 4 प्रश्नों को हल नहीं कर पाया, इसलिए हम उस क्रॉस के चिन्ह को जैसा का वैसा रहने देंगे। 1 अंक की संख्या का घटाव भी उसने दोनों प्रश्नों को सही हल कर लिया, अतः उसके पहले के प्राप्तांक 1 में घेरा लगाकर हम 2 लिख देंगे और क्रॉस में भी घेरा लगाकर सही का चिन्ह लगा देंगे। तो पुनः आकलन के बाद हम देखते हैं कि उसने 2 अप्राप्त लक्ष्य तो प्राप्त कर लिए, लेकिन 1 लक्ष्य आकृतियों की चाल प्राप्त नहीं कर पाया। अतः हम इस उद्देश्य या लक्ष्य को अंतिम कॉलम में तेजू की लाइन में लिख देंगे। आपका ट्रैकर 1 पृष्ठ का भी हो सकता है और 2 पृष्ठों का भी, तो हो सकता है कि यह अंतिम कॉलम आपको पीछे वाले यानी दूसरे पृष्ठ पर मिले। इस प्रकार इस ट्रैकर को हम अपडेट करेंगे। यह अप्राप्त लक्ष्य आप वहाँ लिख देंगे कि आकृतियों की चाल अप्राप्त वाले कॉलम में। तो यह अप्राप्त लक्ष्य का पुनः शिक्षण आपको अब नहीं करना है और ना ही उसे और अन्य मौके देने हैं। यह मौके सिर्फ 2 ही होंगे, एक आवधिक आकलन में और एक आवधिक आकलन के पुनः आकलन में यानी पुनरावृत्ति सप्ताह के 6ठे दिन। तो आपको उसको ना ही पुनः फिर से मौका देना है, ना ही उसका पुनः आकलन करना है। तो इस प्रकार आप आपके ट्रैकर के अपडेशन का कार्य कर पाएंगे। ट्रैकर से संबंधित समस्त जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया है। आशा है ट्रैकर से संबंधित आपकी समझ बन चुकी होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने जिस ट्रैकर की बात की है विद्यार्थियों के लिए ट्रैकर था, शिक्षक के लिए ट्रैकर है, निपुण लक्ष्य वाला जो ट्रैकर है उसके लिए हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो मिशन अंकुर की समझ गणित विषय की ट्रैकरों से संबंधित जानकारी आपको आज कैसी लगी, आप ही कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आने वाली जो कड़ी होगी इस धारावाहिक की अंतिम कड़ी होगी, जिसमें हम शिक्षक नियोजन रजिस्टर, निपुण लक्ष्य वाला ट्रैकर यानी शिक्षक ट्रैकर और अन्य चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि अब हम क्रियान्वयन किस प्रकार से करेंगे। तो शेष जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अंत में आपकी ट्रैकर और पुनरावृत्ति सप्ताह की समझ को और दृढ़ करने के लिए एक प्रश्नावली दी जा रही है, इसके आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको जो भी सुझाव या प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम।